अस्सलाम वालेकुम गाइस। हम पॉडकास्ट तो करते रहते हैं घर से, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट क्योंकि हम निकले हुए हैं मशहूद भाई के साथ और हम डिस्कस कर रहे थे हम लोगों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं वो हम लोगों ने क्या की हैं। मशहूद भाई, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक? यार सबसे बड़ी मिस्टेक मैं तो ये बोलूँगा कि मैंने जल्दी स्टार्ट नहीं किया। मैं और पहले स्टार्ट कर सकता था, ठीक है। मतलब स्टार्ट स्टॉक मार्केट में तो किया हुआ है 13-14 साल से, 10 साल से, लेकिन सीरियसली लेके प्रॉपर प्लान के साथ जो है ना वो मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। अगर मैं वो पहले स्टार्ट कर लेता तो शायद और बेहतर रहता। तो पहले मतलब किस साल में? कब पहले का मतलब? 2014, 15, 16 इस पीरियड में मैंने समझ लो कुछ किया ही नहीं इन्वेस्टमेंट को लेके ना। तो उस टाइम पे अगर मैं कर रहा होता या उस टाइम पे कंसिस्टेंटली आज तक करता आ रहा होता तो काफ़ी सही सीन रहता। बिल्कुल हाँ, अगर इतना लंबा इन्वेस्ट कर रहे होते तो एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से होता। हाँ। मेरी बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक दो हैं। एक तो ये है कि मशहूद भाई ने पॉइंट आउट की कि मैं इतने रिस्क नहीं लेता, और मैंने लिटरली इवन दो कि मैं क्रिप्टो में हूँ और क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ, और लोगों को लगता होगा बहुत बड़े रिस्क लेता हूँ, काइंड ऑफ में भी लेता हूँ, लेकिन आई थिंक आई डोंट टेक इनफ रिस्क, और कई दफ़ा मैं ओवर कैलकुलेट कर जाता हूँ चीज़ों को। दूसरा एक फाइनेंशियल है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है फाइनेंस से, और वो ये है टाइम। मेरे ख्याल से जो मेरी टाइम एलोकेशन लाइफ में रही है ना, वो इन टर्म्स ऑफ स्पेशली स्पेंडिंग टाइम इन प्लेसेस एंड पीपल, वो सही इतनी नहीं थी ऑप्टिमल। आई थिंक आई वेस्टेड टाइम वेयर आई शुड हैव एक्चुअली लर्न समथिंग, कुछ सीखा होता और मजीद कोई स्किल और बनाया होता, तो उसके थ्रू आई थिंक आई वुड हैव मेड बेटर फाइनेंसेस। लेकिन वही बात है ना कि देयर इज ऑलवेज बेटर, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ सूडी भाई, ये तो है वैसे कि हमें लग रहा है कि हम ये एक्शन ले लेते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये एक्शन लेके भी गलतियाँ हो सकती है उसमें, और होती भी है। लेकिन पर्पस क्या है कि सही डायरेक्शन में बंदा ट्राई लेता रहे, ठीक है। फेलियर्स आएंगे, एक पॉइंट पे आप जो है ना वो पहुंच जाओगे, कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक ये ज़रूरी है कि आप स्टेप्स लेते रहो। जैसे मैंने बोला भाई, पर्सनली मैंने स्टेप लेना मैं रुक गया बीच में, तो ये गलती है। स्टेप्स लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, तो चलता रहेगा मामला सही। हाँ भाई, बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन क्या है सूडी तेरा? बेस्ट फाइनेंशियल, आई थिंक बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन में मैं यही बोलूँगा कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट ले लिया था इन सब चीज़ों में। 2010 के अंदर जो है वो मैं स्टार्ट कर लिया था, सही है, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड, और ये थोड़ी बहुत चीज़ें समझना शुरू हो गया था मैं। तो ये सही रहा मेरे लिए इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ें मैंने की कि मैं यूएई आया उसी पैसे से, श्रीलंका घूमने हम गए थे तो वो भी उसी पैसे से हुआ। तो मेरे लिए आई थिंक ये फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिया शुरू में वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहा। हाँ भाई, तुम्हारे लिए क्या? भाई मेरे ख्याल से एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन था मेरा 2014 में दुबई आना। मेरे पास 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बचे हुए थे, और वो मैं मशहूद भाई के साथ लेके दुबई आ गया। यहाँ पे जॉब मिली, उससे मैंने पैसे जमा किए। जो दूसरा फाइनेंशियल अच्छा डिसीजन था कि मैं गलत आदतों, गलत चीज़ों को मैंने जितना हो सका अवॉइड किया, ठीक है, कम्प्लीटली नहीं किया, जितना हो सका अवॉइड किया। पैसे अपने सेव किए। मेरी सैलरी अगर 7,000 दरम थी तो मैंने 3,500 दरम सेव किए और 3.5 में अपना खर्चा गुजारा। दूसरी ये अच्छी चीज़ थी। तीसरी आई थिंक ये थी कि यार मैं रिस्क हमेशा लेता रहा। ई कॉमर्स स्टोर भी लॉन्च किया 2016 में, डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश की, डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश की। हम लोगों ने बोतलें ऑर्डर की थी, याद है? पानी की बोतलें, हाँ, वो हमारी फेल हो गई। डिफरेंट टी शर्ट्स का काम करने की कोशिश किया, तो किसी में कोई बात नहीं बनी, लेकिन कुछ ना कुछ करता रहा, और हम दोनों मिलके भी साथ करते रहे काफ़ी सारी चीज़ें। अभी हम ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आई थिंक कि बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन यही हो सकता है कि यू डोंट स्टॉप। आपको पता नहीं होता कि आपका किस चीज़ में छक्का लग सकता है। यू कैन नॉट सी इट राइट नाउ, लेकिन यू विल बी एबल टू फाइंड इट फॉर श्योर। पीछे ये बोर्ड की ज़्यादा शोर तो नहीं आ गया होगा, पता नहीं गाइस, थोड़ा बोर्ड गुजर रही है तो हाँ थोड़ा भाई एक्सक्यूज कर दो। लेकिन खैर तो यही सीन है भाई, स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसने बोला साइड हसल्स भी हमने बहुत ट्राई किए भाई, प्ले स्टेशन बेचे, आईफोन बेचे, ये सब ड्रामे भी हमने जो है ना ट्राई किए हुए हैं, ठीक है। तो यही सीन है कि स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग हार मान जाते हैं, ठीक है। 2 दफ़ा लॉस, 3 दफ़ा लॉस हो गया किसी में, क्रिप्टो के अलावा भी बात कर रहा हूँ मैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने की कोशिश की, लॉस हो गया, बस दैट्स द एंड ऑफ इट। हार मान ली, जो है ना बिल्कुल ही अफसरदा हो गया, जैसे पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। भाई जिंदा तो हो ना, ठीक है, चल फिर तो रहे हो ना, तो हार नहीं माननी चाहिए, उससे लर्न करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारे साथ खुद ये हुआ है भाई, 100% सक्सेसफुल हम रहे ही नहीं है कभी किसी चीज़ में, तो फेलियर तो आएगा भाई। अब ये कि आप करते क्या उस फेलियर का, ठीक है, ये एग्जैक्टली। ये बता अभी इस वक्त क्या फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो लोग अच्छा ले सकते हैं, समथिंग दैट दे कैन डू यार इस वक्त के टाइम में, आज के दौर में, इस वक्त वो डिसीजन मैं बता रहा हूँ आपको, जो रिगार्डलेस आपके पास $1,000 है, 100 है, 10,000 है, 50,000 है, जितना भी डॉलर है ना भाई,
आप डिसीजन क्या ले सकते हो आज से बजट करो, प्लान करो आज से कि क्या आपका गोल है फाइनेंशियल। भाई मुझे $1,00,000 चाहिए, सही सिंपल, मैं रिटायर हो जाऊंगा, 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, जो भी चाहिए, 50,000 चाहिए, प्लान बना लो उसका कि स्टेप बाय स्टेप मैं बजट इस तरह फॉलो करूंगा, इतनी सेविंग बनाऊंगा, इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा। ये देख, ये लो भाई, ऑर्डर लगाया था अभी हमने और मार्केट हो गई पंप फुल A1 कैसा दिया देखो। ये छोटा सा ऑर्डर ऐसे बैठे बैठे हमने लगाया था, ये देखो लाइव कुछ नहीं बना। ये छोटा सा $220 का ऑर्डर है, 2 पॉइंट समथिंग डॉलर, 1.35%, क्योंकि बहुत ही कम लेवरेज लिया। लेकिन क्या है, हरकत में बरकत है। यू हैव टू टेक रिस्क, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसे नहीं कि ये देख के पैसे झोंक दो। और दिखाया है मैंने कि सिर्फ $2-3 है, लेकिन यू हैव टू बी हैप्पी इन इवन लिटिल प्रोग्रेस दैट यू मेक। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे आप लोग। तो यही सीन है भैया, चांस लेते रहो लाइफ में, वरना अटक जाओगे एक जगह। सही है, एक जगह अटक जाओगे तो एक तो अनसेटिस्फेक्शन रहेगी, आपको बोरियत होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक पर्सनल फीलिंग होती है ना कि मैं अचीव कर रहा हूँ चीज़ें लाइफ में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से ज़रूरी है कि स्टेप लेते रहो भाई। बिल्कुल, फेल भी हो रहे हो ना तो वो भी अच्छी चीज़ है कि आगे की तरफ तो फेल हो रहे हो भाई। बिल्कुल। और भाई लोगों से मिलो, सोशलाइज करो, बाहर निकलो, ठीक है। अगर तो आप बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि यार आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन, मैं घर आया हूँ ऑफिस से और अब मैं घर में रहना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मैं अवॉइड करना चाहता हूँ सोशल सर्कल्स वगैरह ये वो। आई वुड रियली से कि भाई अगर आप जीनियस हो और अगर आप कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव वैल्यूएबल काम घर में कर रहे हो तो फिर रहो, लेकिन बाहर निकलो, सोशलाइज करो, लोगों से मिलो, आइडियाज डिस्कस करो, अपना ईगो साइड पे रखो, लोगों से सवाल पूछो, लोगों के सामने दिखाओ कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें नहीं पता। क्या पता उस इंसान को उस चीज़ के बारे में कोई ऐसी चीज़ मालूम हो जो तुम्हारे लिए तुम्हारा नेक्स्ट $1 मिलियन बिजनेस आइडिया बन सके। तो प्लीज़ ईगो साइड पे रखो, अनलेस एक बहुत बड़े जीनियस हो आप या ऑलरेडी आप मिलियनियर बिलियनियर हो, समझे। थैंक यू सो मच। हाँ भाई, तो बताओ आप अपना भी हमें कि आपके क्या क्या सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल रहा है, हिसाब किताब, ठीक है ना। और शेयर लाइक जरूर करो भाई, इंतहाई ये कंजूसी वाली आदतें जब तक नहीं छोड़ोगे ना भाई, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, फटाफट सब्सक्राइब शेयर लाइक सब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।